दिल्ली ले चलते हैं जहां पर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। और उसकी वजह से तो इस तरीके की अगर कोई रिस्पांस टीम होगी तो तुरंत उस मौके पे जाके वो देख सकते हैं कि अगर किसी इस तरीके के इंटरवेंशन से पानी निकल सकता है तो उसको करने के लिए सभी डिपार्टमेंट्स क्यूआरटी टीम बना रहे हैं, क्विक रिस्पांस टीम बना रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस को कहा गया है और हमने एरिया रिप्रेजेंटेटिव्स, एमएलएज, काउंसलर्स को कहा है कि वे अपने अपने तरफ से लिस्ट दे दें कि उनके इलाकों में कौन कौन से वल्नरेबल एरियाज हैं जहाँ पे वाटर लॉगिंग देखी गई। और चीफ सेक्रेटरी को कहा गया है कि वो उन सब एरियाज जहाँ जहाँ की भी लिस्ट आती है उसको सभी डिपार्टमेंट्स के साथ बैठ के एक बार रिव्यू कर लें, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसकी डायरेक्शंस दे दें। इसके अलावा बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे वाटर लॉगिंग की शिकायत इसलिए है क्योंकि इंटर डिपार्टमेंट इशूज़ हैं, 2-3 डिपार्टमेंट्स के इंटरकनेक्टेड मामले हैं। इरिगेशन फ्लड है कहीं पे एमसीडी और पीडब्ल्यूडी है, कहीं पे डीडीए और पीडब्ल्यूडी है। तो उस तब तरीके के पॉइंट्स की भी लिस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया है, लिस्ट को बनाने के लिए कहा गया और कहा गया है कि इसको कांस्टेंट मॉनिटरिंग की जाएगी, एक्टिवली इसको मॉनिटर किया जाएगा कि ऐसी कोई दिक्कत ना हो। दिल्ली जल बोर्ड की भी कई जगह ये शिकायत है कि जनरली एरियाज के अंदर स्ट्रॉम वाटर ड्रेन्स ना होती हैं और स्ट्रॉम वाटर ड्रेन्स नहीं होने के कारण पानी अपना रास्ता सीवर से ही बनाता है। जो सीवर लाइन होती है वहीं से सारा का सारा पानी की निकासी जो है होती है, ये एक सच है। और ये पॉश इलाकों में भी है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अनऑथराइज्ड एरियाज़ के अंदर है। बड़े बड़े पॉश इलाकों में भी ड्रेन्स जो हैं अलग अलग कारणों से ढकी जा चुकी हैं, यूज़ में नहीं है और पानी की निकासी सीवर लाइन से होती है। तो सीवर लाइन चोक होने का खतरा भी इस वक्त बना रहता है क्योंकि सारी एरिया की मिट्टी और सिल्ट जो है वो जाके सीवर में जमा होती है। तो इसके लिए दिल्ली जल बोर्ड को कहा गया है कि वो तुरंत 11 अलग अलग डिविजन्स के लिए, जोन्स के लिए, सब जगहों के लिए एक एक रिसाइकलर मशीन ले ले। ये एक बड़ी मशीन होती है जिससे अगर कोई सीवर ब्लॉकेज होती है, बड़े लेवल की ब्लॉकेज होती है तो उससे रिमूव की जा सकती है, उसके लिए कहा गया है। इसके अलावा सीवर डिपार्टमेंट को ये भी कहा गया है जल बोर्ड को कि सीवर क्लीनिंग के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर का इंतज़ाम वो कर ले क्योंकि कई जगह हमने देखा कि मैनुअल इंटरवेंशन से भी जो है सीवर की खोलने के अंदर मदद मिल जाती है। तो बिना सीवर में उतरे बाहर से इंटरवेंशन करके अगर सीवर खोले जा सकते हैं तो वहाँ के लिए मैनुअल लेबर के लिए भी कहा गया है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी ने जो एक कॉमन कंट्रोल रूम सेटअप किया है उसका नंबर मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ और आपके माध्यम से आप जनता तक भी पहुँचाइएगा। एक तो नंबर है इसका 1800-110093। मैं रिपीट करूँगा 1800-110093। ये फ़ोन नंबर है, इस पे आप इतला दे सकते हैं। अगर कहीं पे वाटर लॉगिंग है या कोई इससे संबंधित इशू है तो आप इस पे इतला दे सकते हैं। दूसरा है व्हाट्सएप चैट बॉक्स जिसमें आप व्हाट्सएप से मैसेज करके अपनी जानकारी दे सकते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैटबॉट का मैं नंबर आपको बता दूं 8130-188-222 8130-188-222। ये नंबर जो है आप लोगों से गुजारिश रही कि आप लोग भी अपने टीवी चैनल्स और अखबारों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मीटिंग एलजी ने भी की है, वो लोग भी कंट्रोल रूम बना रहे हैं, आप लोग कंट्रोल रूम बना रहे हैं, तो आप क्या मतलब से आप लोग की बैठक आप लोग की हुई है कि आपकी बैठक अलग है और एलजी की बैठक अलग है? नहीं, ये तो कंट्रोल रूम तो ये तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है। मुझे नहीं पता एलजी हाउस में कोई कंट्रोल रूम बन रहा है, मुझे नहीं जानकारी। कहाँ बना रहे हैं वो? उनकी तरफ से प्रेस रिलीज आई है, उसमें ये कहा गया है कि ऐसे निर्देश दिए गए हैं कि कंट्रोल रूम बनाया जाए। नहीं, वो कंट्रोल रूम तो पहले से ही सेटअप होने की बात चल रही थी। मुझे नहीं पता एलजी हाउस में कोई बन रहा है नहीं बन रहा, बट ये जो कंट्रोल रूम है ये चुनी हुई सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बनाया जा रहा है। एलजी अगर पुलिस का कोई कंट्रोल रूम बना रहे हैं या डीडीए का बना रहे हैं तो मुझे जानकारी नहीं है इस बारे में। आपको जानकारी दी गई थी कि एलजी इस तरह की मीटिंग कर रही थी, जिस मीटिंग को आपने अंजाम दिया अभी वहाँ पर चीफ सेक्रेटरी मौजूद थे और जो एलजी की मीटिंग थी वहाँ पर आपको जानकारी? देखिए चीफ सेक्रेटरी ने ये ऑन रिकॉर्ड कहा है कि हमें अलग अलग जगह से मीटिंग के लिए बुलाया जाता है और हमारे पास समय ही नहीं बचता कि हम ऑन ग्राउंड हमारे अफसर जा सकें।
मैंने बोला भाई किस किस